क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का बनने का क्या एक्चुअल रीजन था? एक्चुअल अगर आप लोग देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेसिक एलिमेंट क्या है? इसका बेसिक एलिमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसके लिए करना क्या होता है, हमारे पास में एक प्रॉब्लम डोमेन है, एक प्रॉब्लम सेट है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे निकालना है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम के थ्रू निकलेगा या फिर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम के थ्रू। ये सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, यही पूरी कंप्यूटर साइंस है। और अगर कहा जाए तो अगर कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और वही चीज आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उसी यूनिट के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको आपने ऑब्वियसली देख लिया है थंबनेल पर, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ही है वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिकोड करते हो। उसी एल्गोरिथम से वो जो सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, वही सोल्यूशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो पहले एक्चुअल एल्गोरिथम आएगी, फिर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम है ये क्या है, कैसे हमने इसे डिकोड करना है, पिछले 5 पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक इस यूनिट से आए, कौन कौन से टॉपिक से आए और कितने नंबर ये यूनिट आपको दे सकती है, अगले 5 मिनट में आपको ये पता लगने वाला। सो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और अगर आप सभी लोग पहली बार जेआरएफ अड्डा पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली 8 PM मैं आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की क्लास लेकर आती हूँ। इसी सीरीज में मैं गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ लाइव, और ये होने वाला है आपके लिए परसों से। सो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको जो भी मैं पीडीएफ दे रही हूँ वो डाउनलोड करनी है तो यू कैन गो टू जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। यहाँ पर पेड कोर्सेज भी रन होता है जिसको मैं ही पढ़ा रही हूँ, पूरे कंप्यूटर साइंस मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। डेली आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट होता है, इसी के साथ साथ जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। और आप लोगों के लिए होते हैं काउंसलिंग सेशन। ऐसा ही एक वेबिनार है जो मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रही हूँ इस 20th को। अगर आप इस वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हो तो आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको दिया गया होगा, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस अपना नाम वहां एंटर कर दीजिए सो दैट मैं आप लोगों को अपना गूगल मीट का लिंक भेज सकूं। राइट, आपका कोई भी प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हो। I am going to talk about algorithm and data structures, designing and analysis of algorithm, DA यूनिट के बारे में। ऐसे ही मैंने आपके लिए 9 यूनिट्स डिकोड करी है और आज मैं आप लोगों से डिकोड करवा रही हूँ एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अगर आप लोग देखोगे तो अब तक जितने भी यूनिट्स हमने पढ़े हैं उसमें अगर मैं बोलूँ सेकेंड हाईएस्ट पीक किसी यूनिट का है तो वो है आपका डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। लगभग 15 सवाल अगर किसी यूनिट से आपके बन रहे, मतलब 30 नंबर। इमेजिन करो आप 30 नंबर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट आपके लिए लेकर जा सकती है, तो कितना ज्यादा अच्छा यूनिट वो आपके लिए होगा। एंड दूसरी इसकी अच्छी बात है, ये यूनिट जो है वो नेचर में ऑल्दो बहुत डायनामिक है, बट क्वेश्चन आस्किंग में बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है। सेट पैटर्न है, सेट टॉपिक्स हैं जिससे रिपीटेबल क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। ऑन एन एवरेज देखोगे आप लोग एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर से, तो आपके पिछले 5 पेपर के अंदर ऑन एन एवरेज आप लोग देखो तो कभी 6 क्वेश्चन बने हैं, कभी 9 क्वेश्चन बने हैं, कभी 10 बने हैं, या कभी आप लोगों के 15 क्वेश्चंस बने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपके लिए 10-11 सवाल का यहाँ पर सीन चलेगा ही चलेगा। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनते हैं आपके सामने मैं लिख रही हूँ। ऑल्दो अगर कोई मेरे साथ में पेड कोर्स में एनरोल्ड है या मेरे साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ता है तो मैं ग्राफ थ्योरी को भी आपके एल्गोरिथम्स में ही पढ़ाती हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जगह मैं यहाँ पर इसे पढ़ाती हूँ, बट फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो हम ग्राफ के अलावा भी देखें तो ट्री हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गई, ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स हो गई, एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड रिकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम वाला सवाल हो गया, स्टैक और क्यू पर बेस्ड आपका सवाल हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम्स का सवाल हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग का सवाल आ गया, हैशिंग, हैश टेबल, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, लिंक्ड लिस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरीके के आप लोगों के जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे इन सभी के अंदर सबसे कंसिस्टेंट ट्री, हर बार कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल, कभी 1 सवाल। मतलब आप सोचो एक टॉपिक है और उस टॉपिक से 3 सवाल एक ही पेपर में, 6 नंबर एक टॉपिक से। अब आप सोच सकते हो कितना अच्छा वेटेज पता चल गया है। ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले क्या पढ़ोगे मैम? सबसे पहले जाके ट्री ही पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर्स में, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में कंपैरेटिवली सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है।
इसके अलावा स्टैक और क्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 बार इसे तो लगातार सवाल बन रहा है। इसके अलावा हैश टेबल भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी 3 सवाल आ जाते हैं, कभी 1 सवाल आता है, बट इट इज ऑल्सो अ गुड टॉपिक। लिंक्ड लिस्ट जो है उससे भी सवाल बनते हैं, बट इतना कंसिस्टेंट नहीं है, देख के पता चल रहा है। ये मेरा टॉपिक डिकोड करने का, ऐसे डेटा दिखाने का मोटिव ये है कि आपको पता लग सके कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। देन अगर आप लोग देखोगे तो आपके लिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम से काफी सवाल बनते हैं, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूनिट एल्गोरिथम नहीं, इंपॉर्टेंट जो है वो इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है, जिसके लिए एक टेबल आपको पढ़नी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले तो आपको याद रखना है बबल सॉर्ट की कितनी होती है, वर्स्ट केस कितनी होती है, बेस्ट केस कितनी होती है, उसके लिए टेबल याद करनी होगी। टेबल निकाला, दीवार पे चिपकाओ, रोज रिवाइज करो, और कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, जो कि आता है आपका रिकरेंस रिलेशन और एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाले टॉपिक में, ग्रोथ ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक में। ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है एटलीस्ट एक सवाल आता है हर बार। अब आपके लिए ये टॉपिक में आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए एक मास्टर थ्योरम है ना। हम जो है वो मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, 3 फॉर्मूलेज है इस मास्टर थ्योरम के अंदर। वो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद कर लेने, मग अप कर लेना है, और उन्हीं फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे रिकरेंस रिलेशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको वो पूरा बाइनरी मेथड वो सब नहीं लगाना है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो मास्टर थ्योरम के, वो याद रखने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम एफर्ट्स में आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो इस यूनिट से। इसके अलावा कौन कौन सी एल्गोरिथम्स ग्रीडी होती है, कौन कौन सी डायनेमिक होती है, फिर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इस तरीके के सवाल आते हैं। बीएफएस डीएफएस पे सवाल आता है, स्टैक और स्टैक के जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इन फिक्स, ये निकालना, ट्री के लिए भी ये सब करना, ये सब आपका आता है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, हैशिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है आपके डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये जो पूरा यूनिट है 2 पार्ट में पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, इन डेटा स्ट्रक्चर्स में भी जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्री, एवरीथिंग, स्पेशली बाइनरी ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनरी सर्च ट्री मोर देन इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा स्टैक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एल्गोरिथम वाला पार्ट, डायनामिक एल्गोरिथम, ग्रीडी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, है ना। सर्चिंग में तो ऑब्वियसली हम 2 ही पढ़ते हैं, बट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बहुत सारी होती है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आपको पढ़नी होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रायोरिटी वाले ग्राफ से आप समझ पाए होंगे कि किस यूनिट को आपको कितना टाइम देना है। 90 डे मास्टर प्लान में मैंने कोशिश करी कि मैं हर यूनिट से आपको ये ग्राफ दिखाऊं, ताकि आपको पता लगे कि कम समय में कैसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट देख लेना कंप्यूटर साइंस की, ऐसे मैंने सारे यूनिट्स आप लोगों के लिए डिकोड किए हैं। कल मिलूंगी मैं आप लोगों से प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स यूनिट का डिकोड पार्ट लेकर, और आप सभी लोगों के लिए फिर उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। सो लाइव जुड़िएगा मेरे साथ में 8 PM डेली। धन्यवाद।